मेरी बात। जी जी अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बेशक। आज समाज में सबसे ज्यादा तलाकों के रपड़े हैं, तलाक के झगड़े। हमें मालूम है भाई, फोन आते हैं, कोई कहता हजरत दामाद बुला के नहीं लेके जा रहा है, कोई तावीज दे दो, कोई कहता 2 साल से बेटी घर पे बैठी है, कोई कहता है घर पे आने नहीं दे रहे हैं, बरसों हो गए बेटी का चेहरा नहीं देखा। ये हमारा समाज है। मेहरबानी करो, कुरान फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तुम अपनी औरतों का लिबास हो, तुम्हारी औरतें तुम्हारा लिबास है। इसका मतलब समझिए, घर में जरा सी अनबन हुई, जरा सी अनबन हुई, लड़का घर से निकला, 4 दोस्तों को पकड़ा और पकड़ के बैठा के कहता यार मैं अपनी बीवी से तंग आ गया। घर से निकल के कहता अपने यारों से, कहता यार मैं बीवी से तंग आ गया हूं। क्यों? बस बता नहीं सकता, बहुत परेशान हूं। ये मालूम है किससे कहता जाकर के? वो जो चौराहों पे ठलुए खड़े रहते हैं जी, जो खुद का ये मामला है कि जो खुद घर के अंदर अपने दूसरे भाइयों के टुकड़ों पे पलते हैं, जो आज तक अपनी जिंदगी का फैसला न कर सका, उससे चौराहे पे जाके कह रहा यार मेरा घर खराब हो गया। और यार जो जिंदगी न संवार सका वो तेरा घर क्या संवारेगा? और बीवी तेरी थी, जिंदगी तुझे उसके साथ गुजारनी थी, और चौराहों पे जाके यारों पे जाके तुमने बुराइयां की। और फिर पर्दे का तो कोई एहतमाम ही नहीं। जितने देवर होते सबसे पहले शर्त समझते कि इनका मुंह दिखाया जाए। निकाह हो के घर में बीवी आई, पहले दोस्तों का हाथ पकड़ के कहता देख यार चल मुंह दिखाई नहीं कर रहा है। लानत हो ऐसी जिंदगी पर। बीवी तेरी थी, तमाशा तूने बनाया, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारा मामला तूने जाके चौराहे पे कहा मेरी बीवी से जिंदगी में कोई बन नहीं पा रही है, लाके समझा दे। वो आया घर में आके कहता है भाभी भैया ने शिकायत की है, जरा ऐसा न करो जिससे भैया को तकलीफ हो। खुदा की कसम जैसी बीवी ये बात सुनती है उसका कलेजा टुकड़े टुकड़े होने लगता है। वो सोचती है मैंने बाप छोड़ा इसके लिए, मैंने भाइयों को छोड़ा इसके लिए, मैंने बहनों को छोड़ा इसके लिए, जिन गलियों में पली थी वो गलियां छोड़ी इसके लिए। यार अगर अपने दरवाजे पे 4 दिन जानवर पाल लो, उसको हाथ से चारा खिलाओ तो जानवर से प्यार हो जाया करता है। फिर बाप तो बेटी को 18 साल तक सीने से लगा के पालता है। अगर पालने के बाद तुम कुर्बानी के लिए जानवर को लेकर के जाओ तो मालिक कहता है साहब मेरे सामने ज़िबा मत करना, इसको मैंने 1 साल तक अपने खूंटे से रख के पाला है। अगर किसी जानवर को काटा जाता है तो पालने वाला आंखें बंद कर लेता है। यार जिस बेटी को बाप ने 18 साल सीने से लगा के पाला, जब तू उसको अपने घर के अंदर लेकर के आया है तो सोच कितना बड़ा पत्थर बेटी ने सर पे रखा होगा, सीने पे रखा होगा। बाप के रिश्ते तोड़े तेरे लिए, भाई का रिश्ता छोड़ा तेरे लिए, सहेलियां छोड़ी तेरे लिए, अपने रिश्तेदार छोड़े तेरे लिए, सब कुछ छोड़कर तेरे दरवाजे पे आई है, सब कुछ तुझे अपना माना है, और सारे रिश्ते आकर के तेरे दामन से वाबस्ता इसलिए कर लिए कि वो जानती है कि अब जिंदगी गुजरेगी तो तेरे दामन में गुजरेगी, अगर बहारें आएंगी तो तेरे आंगन में आएगी। और यार जरा सी खता क्या हो गई, तूने उस बीवी के चौराहों पे निकलने के बाद उसकी मुखालिफत शुरू कर दी। तूने इतना तक नहीं जाना कि जिस मुखालिफत की खबर मेरी बीवी के कानों तक पहुंचेगी तो उसके जिगर पे क्या गुजरेगी। यार मेहरबानी करो, बीवियों की रुसवाई चौराहों पे ना किया करो, अपने घरों की इज्जत को चौराहों पे नीलाम ना किया करो। घर ऐसे नहीं चला करते। तुझे बता दूं घर कैसे चला करते हैं। अल्लाह अकबर, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखो। अल्लाह अकबर, तुम कितने भी शान वाले हो जाओ, मुस्तफा से बड़े शान वाले नहीं हो सकते हो। तुम जितनी भी अजमत वाले हो जाओ, मेरे नबी से बड़ी अजमत तुम्हारी नहीं हो सकती है। आओ बीवियों से रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, अपने नबी की सीरत उठा के देखो प्यारे। किसी की बेटी पर तमाचा चला देना आसान है, किसी की बेटी को लाठी डंडों से मारना आसान है, उसे कान पकड़ के घर से निकालना आसान है। ये बात तब पता चलेगी जिस दिन कोई तेरा दामाद तेरी बेटी का कान पकड़ के घर से निकालेगा, तेरी बेटी को लाठी डंडों से मारा जाएगा, तब तुझे पता चलेगा बेटी का दर्द क्या हुआ करता है। अगर तुम कयामत में मुस्तफा को मुंह दिखाना चाहते
चाहते हो तो मेहरबानी करो अपनी बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव करो। आज एक मैसेज मेरे मोबाइल पर आया, एक खातून ने लिखा था कि मेरे शोहर जो है मुझसे कहते तू मेरे पैर की जूती है, पैर की जूती बन के रहेगी, मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता हूँ, मेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बता तेरे पास क्या मिलेगा। तो मैं कहता हूँ जाहिलो गवारो जो ऐसी सोच रखा करते हो, आओ नबी का फरमान सुनो, मदीने वाले बिस्तरे मर्ज पे आराम फरमा है, अल्लाह अकबर, मौत की कुर्बतों का वक्त है, करवटें बदल रहे हैं। उस वक्त मेरे नबी ने फरमाया था ए दुनिया वालों सुन लो, मेरे सहाबा सुन लो, मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, लेकिन बताना चाहता हूँ जब खुदा की बारगाह में आओ तो याद रखना अपने ऊपर ना तो बीवी का हक लेकर के आना, ना गुलाम का हक लेकर के आना। इबादत के बाद अगर सबसे पहला सवाल कयामत में होगा तो तुमसे तुम्हारी बीवी के बारे में पूछा जाएगा। रब फरमाएगा बता जिसने तेरे नाम रातें कर दी तूने उसके साथ जिंदगी कैसे गुजारी, जिसने अपने दिनों रात तेरे नाम पे कुर्बान कर दिए तुमने उसके साथ जिंदगी कैसे गुजारी। अगर सुनो आखिरत की भलाई चाहते हो तो अहद कर लो बीवियों के हक खा के ना जाओ, हक दे के जाओ। इधर बीवी मुस्कुराएगी उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराए। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजु शरिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया। यार मेहरबानी करो, आए दिन तलाक के मसले हद हो गए, सर में दर्द हो गया, बनती नहीं बीवी से शर्म नहीं आती। जी जी जी। और चौराहे पे खड़े होकर के मुंह चला दिया। और जब ये बात बीवी के कान तक पहुंचती तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे लिए पानी लेके खड़ी होगी। घरों के हालात बेहतर करो। फरमाया गया जिन घरों के अंदर बीवियां अच्छी होती हैं वो घर दुनिया में जन्नत हुआ करते हैं। बेशक बेशक। कैसे होते हैं? जन्नत जन्नत हुआ करते हैं। वो मत बोलो जो बीवी से डरा करते हो। हाँ परवाह नहीं है, जिस घर में बीवी अच्छी होती है वो घर कैसे होते हैं? जन्नत। घरों के हालात बेहतर करो, मेहरबानी करो, बीवियों के साथ अच्छा बर्ताओ। मेरे नबी की जिंदगी देखो। बेशक। अल्लाह अकबर। बता दूं खैरियत है? जी जी जी। अभी आपको बरेली वाले मुफ्ती साहब की भी बातें सुननी है। जी जी। हाँ ये मत सोचना आज तो पता नहीं कितने खतीब बैठा के रख दिए। जी जी जी। हाँ बस तवज्जो कीजिए, मेरे नबी की जिंदगी देखिए प्यारे, आका करीम की जिंदगी देखो, हमारे घरों के हालात। एक दिन ना मेरे नबी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बात चलने लगी। बात ही बात में और इस रिवायत को बयान किया गया, मेरे नबी बिस्तर पे लेटे हुए थे। कहां लेटे हुए थे? बिस्तर पे आराम फरमा रहे।